welcome back to my YouTube channel Vanshika's Life, where I'm sharing bits and pieces about my life. So today's video will be also a video about why I selected University of Strathclyde. I'll talk about some points and I'll tell you what is my observation as of now. It will be just a short video, but if you have any doubts, you can just ping me on Instagram or either you can leave a comment. अगर मुझे कुछ पता होगा I'll surely share, otherwise I'll speak to my friends who are in different courses and I'll surely be able to answer your question. So first of all, my sincere apologies for my eyes just because they are completely swelled. यहाँ पे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड सबसे ज़्यादा रात के टाइम होती है. आई हेट नाइट इन यूके. यहाँ की नाइट मुझे बहुत ज़्यादा होम सिक कर देती है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्ट क्राइंग और मैं इतना ज़्यादा रोती हूँ कि मेरी आँखें स्वेल हो जाती हैं. So in this video, I miss you mama papa. So coming to the topic, that is University of Strathclyde. If you are coming for a business related course, a high five to you, just because University of Strathclyde is known for its business courses. Regardless it's entrepreneurship or finance or business management, business analytics, you have done a great choice in terms of your course. Just because यहाँ के कोर्स बहुत अच्छे हैं. बच्चे एडिनब्रा से 70 किलोमीटर हर रोज़ ट्रैवल करके पढ़ने आ रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट इट दैट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है. Secondly, I'm not aware about the engineering courses, but one of my friend is doing marine engineering. So people who wanted to know about the engineering programs, don't worry, I'll make a separate video on that, where I'll call my friends on video and they'll surely share their feedback how engineering and pharmacy courses are. पर मैं बिज़नेस स्कूल में हूँ तो मैं बिज़नेस स्कूल की बात करूँगी. सबसे पहले एक मिथ ब्रेक कर देती हूँ कि अगर तुम यूके आ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम पार्टीज़ करोगे, तुम घूमोगे, जगहें एक्सप्लोर करोगे, यार ये नहीं होता है. यहाँ पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. अगर स्पेशली तुमने स्ट्रैथलाइड चूज़ किया है, इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ये लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तो मैं वीक 1 में आई थी और मैंने पढ़ना चालू कर दिया था, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा. देखो, अगर तुम्हें सच में एक्सप्लोर करना है तो तुम अपने विंटर ब्रेक, स्प्रिंग ब्रेक और समर ब्रेक को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें अर्न नहीं करना होता उस समय में, तो वो अपना एक्सप्लोर करते हैं सिटी. नाउ कमिंग टू देयर एग्ज़ाम्स एंड मॉड्यूल्स. असाइनमेंट्स बिजनेस स्कूल में मैंने बहुत कम सुने कि मिलते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला. मेरे सीधा क्लास टेस्ट है, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स है. तो यहाँ के एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया आपको नंबर मिल जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. टीचर इज़ वेरी प्रीसाइज दैट उसको आंसर में क्या चाहिए. अगर आप डिस्टिंक्शन या कुछ अच्छे नंबर लेने की सोच रहे हो तो आपको टीचर के अकॉर्डिंग लिखना है. एंड आपका टीचर चाहेगा कि आपने एक टॉपिक से रिलेटेड 12 रिसर्च पेपर तो पढ़े हो. तो येस, आंसर्स आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते. एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड, दिन रात एक करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. कई लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में आना है दैट यू हैव दैट मच लोड ऑफ स्टडीज़. बट लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है, सबका हो जाता है. यहाँ पे तुम्हें फार्मूलाज दे रहे हैं, बस तुम्हें आंसर कैलकुलेट करके लिखना है. तो मुश्किल नहीं है यार, तुम्हारे हाथ में फॉर्मूला है, बस तुम्हें आंसर ही तो लिखना है. इंडिया में हमें नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो ये मत सोचना अरे मैं तो ब्लैंक हो जाऊँगा, मुझे आंसर ही नहीं पता लगेगा. फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, कैलकुलेटर तुम्हारे सामने है, बस कैलकुलेट करना है. और इतनी मैथ्स तो हम सब कर सकते हैं. जबकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. मेरा बिजनेस स्टडीज़ अच्छा था, मेरा अकाउंट्स अच्छा था, बट मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो अगर मेरा कोई भी पुराना टीचर देख रहा है तो दे नो कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था. तो मुझे भी इतना टफ नहीं लगा. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दे आर गुड इनफ. कहीं चीज़ें हैं, बॉन्ड, शेयर्स, इक्विटी बहुत है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ठीक है, हो जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट यूनी लाइफ, यूनिवर्सिटी इज़ ब्यूटिफुल. तुम्हारे पास लाइब्रेरी है, पूरे टाइम वहाँ पे बैठ के पढ़ो. तुम्हारे पास बाकी बिल्डिंग्स में इतनी स्पेस है, तुम कहीं पे भी बैठ के पढ़ो. यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड प्लेंटी ऑफ यू कैन से टेक्नोलॉजी है यहाँ पे. यू कैन गेट अ कंप्यूटर. इफ़ तुम ग्रुप स्टडी करते हो, यू हैव अ ग्रुप स्टडी रूम, तो उसको बुक कर लो, वहाँ जाके पढ़ो.
एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैटलाइट आ रहे हो तो बहुत पहले से प्रोग्राम बना लेना उसका, क्योंकि यहाँ की एडमिशन टीम बहुत स्लो है, बता दूँ, बहुत स्लो रिप्लाई करती है। तो अगर स्ट्रैटलाइट आ रहे हो तो 6-7 महीने पहले ही तैयारी करनी चालू कर दो। दे विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड जस्ट बिकॉज इनके पास बहुत एप्लीकेशंस हैं। तो ये थोड़ी ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने खुद किया अबाउट द यूनिवर्सिटी, बट इफ़ यू रियली वांट टू नो समथिंग इन पर्टिकुलर यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट और इवन पिंग मी। यूनिवर्सिटी का मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, इट्स ट्रिपल एक्रेडिटेड, सो इफ़ यू हैव दैट यूनिवर्सिटी यू आर इन अ विन विन सिचुएशन जस्ट बिकॉज उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा होता है। प्रोफेसर यहाँ 20-20 सालों से पढ़ा रहे हैं और आपको आपके एशियन प्रोफेसर्स भी मिलेंगे। मेरे कॉन्ट्स के और प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस के प्रोफेसर है विवेश, सो ही इज़ एन एशियन। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के एक है चाइना से आई गेस, और दूसरे हैं कि नेटिव है। तो येस, यू विल हैव गुड प्रोफेसर्स, दे हैव amazing knowledge, and you also have tutors, so you can take help from them. So this was it, but I'll collect more information and I'll try to bring more videos about the uni, about things that you should know about UK before coming. And if you really like the video, please go like and subscribe it, share it with your friends so that I can share more information and I can have that much motivation after seeing likes and subscribes. Love you all. See you in the next video. Thank you. Bye.